सहाफी इमरान रियाज का सौदा कर दिया गया है। इमरान रियाज को अफगानिस्तान भेज दिया गया है। जान का सौदा क्यों किया गया, किसने किया, कितने रुपयों, कितने मिलियन डॉलर्स के एवज किया गया, मामलात क्या थे, अफगानिस्तान की कहानी क्या है, मोबाइल नंबर। वो कहते हैं कि ताकतवर समझता है कि वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है, 1970 नहीं है। 71 कमिश्नर मालाकंड अंजुमन ताजरान लॉयर दीर और चेयरमैन बार एसोसिएशन लॉयर दीर ने फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तिमरगरा का दौरा किया। स्कूल पाकिस्तान एक अकूवत खाना बन चुका है, एक कैद खाना बन चुका है, जहां पर बोलने और सोचने की पाबंदी है। यहां पर ना सिर्फ पाबंदी है बल्कि बोलने और सोचने पर सजा दी जाती है। बड़ा सेंसिटिव साल है पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं 2023 है, ताकतवर जो समझता है कि वो सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज कितनी दरिंदगी करती है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के बड़े पत्रकार इमरान रियाज की जान का सौदा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि थोड़े से डॉलर में ही उसकी जान का सौदा कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एंकर इमरान रियाज खान इसी की सजा भुगत रहा है, उनकी फैमिली भी, और समी इब्राहिम साहब ने भी इसी की सजा भुगती है। एंकर इमरान रियाज खान तकरीबन 21 दिन हो गए हैं। आज 9वीं समाअत थी अदालत में और ढकोसला ड्रामा किया गया, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन समी इब्राहिम साहब के हवाले से अच्छी खबर यह है कि 6 दिन पहले उन्हें उठाया गया था, किसी को कोई इतला नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, और 6 दिनों बाद वो खुद ही गुज़श्ता रात वापस आ गए। हॉस्पिटल में उन्होंने टाइम गुजारा, अभी घर में मौजूद हैं, कोशिश की दिन में मिलने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। एक ज़हनी अजियत से वो गुजरे हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है, डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। तो जब वो उन सारी चीजों से रिकवर कर जाएंगे तो उसके बाद उनसे मुलाकात भी होगी। लेकिन आम तासुर ये है कि शायद उन्हें 6 दिनों बाद इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनकी नेशनलिटी अमेरिकन भी है, यानी वो अमेरिकन भी हैं, इस वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया 6 दिनों बाद। यानी अमेरिकन एम्बेसी, हमने देखा है कि उनका शहरी जहां पर भी होता है वो उनके लिए आवाज उठाती है, प्रेशर डालती है, जोर डालती है, और उसके बाद उन्हें आजाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यानी कि एक मेरे जैसा बंदा या कोई भी अगर अमेरिका के अंदर कुत्ते नहला रहा है तो बेहतर है कि कम से कम वो उसकी एम्बेसी दुनिया भर में उसके लिए आवाज तो उठाती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अदालतें भी कहती हैं तो उनकी बात भी मानी नहीं जाती, और ये चीज हमने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से देखी। आज अदालत के सामने आईजी पेश हुए और आईजी साहब ने अदालत को बताया, जब उनसे पूछा गया कि क्या कार्रवाई की है, इमरान रियाज किधर है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने जियो फेंसिंग की है, और एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से जो भी नंबर ट्रेस हुए हैं सर वो बॉर्डर पार के हैं, वो अफगानिस्तान के नंबर हैं, यानी वो बंदे इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हमारा ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम क्रॉस बॉर्डर उनकी तहकीकात कर सकें, या फिर हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर उन्हें ट्रेस कर सकें, लिहाजा हम अब उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते, वो बंदे अफगानिस्तान से, यानी ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ दिए गए। यानी मामलात को कॉम्प्लिकेटेड, उलझा दिया गया, एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से यानी किसी को कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। और उसके बाद जब जो मुअज़्ज़िज़ जज है उन्होंने पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, तो आईजी साहब ने कहा कि मैं आपके चैम्बर में आना चाहता हूं, मैं आपके चैम्बर में आकर आपको बाकी मालूमात देना चाहता हूं। और चैम्बर में जाकर आईजी साहब ने मुअज़्ज़िज़ जज को खुफिया कोई बातें बताई हैं जो कि अदालत में नहीं हो सकती थी, जो कि सरेआम नहीं हो सकती, जो सबके सामने नहीं हो सकती थी। उनके हवाले से कुछ र्यूमर्स हैं, लेकिन र्यूमर्स पर ज़ाहिर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन खुफिया तौर पर जाकर उन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज को कुछ खबरें, कुछ चीजें, कुछ बातें बताई हैं। जाहिर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान से ताने बाने किस तरह से जुड़ सकते हैं, यानी सियालकोट, लाहौर और अब अफगानिस्तान, यानी एक दूसरा मुल्क भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। अरशद शरीफ के मामले में भी तकरीबन तीसरा मुल्क था, पाकिस्तान, दुबई और उसके बाद केन्या। तो इमरान रियाज के हवाले से भी एक दूसरा मुल्क बाकायदा से अब जोड़ दिया गया है। कुछ लोग जो बड़े इन्फॉर्म होते हैं, बड़ी जगहों पर उनके ताल्लुकात हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एंकर इमरान रियाज खान ठीक है, लेकिन जाहिर है कहां पर है, किसी को इतला नहीं है, तो फिर कैसे ठीक है, फिर कैसे ठीक नहीं है, फिर तो बहुत सारी बातें जो हो रही हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी। लेकिन इन सारी चीजों को सामने रखते हुए एक ट्वीट में आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फसी का ट्वीट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इस ट्वीट में पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है वो सारे बयान कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा है कि 9 मई के बाद व्हाट दे हैव लर्नड, यानी उन्होंने क्या सीखा है। उन्होंने से मुराद वही है जो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने 9 मई के बाद क्या सीखा है। पॉपुलैरिटी मींस नथिंग अगेंस्ट फोर्स, यानी अगर आप मकबूल हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं और आपके पास फोर्स है, दूसरी तरफ तो पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती, बल्कि फोर्स आपको दबा देगी, डंडा आपको दबा देगा, पावा आपको दबा देगा। फोर्स मैटर करती है, पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती।
रियाज पर तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। उससे पहले शाहीन सबाई ने कहा कि इमरान रियाज कोमा में चला गया। उसके बाद उनकी एक करीबी दोस्त उन्होंने ये लिखा कि इमरान रियाज को जंजीरों में जकड़ा गया है। और अब जब वॉच डॉग ने इतला दी है कि इमरान रियाज तशद्दुद के बाद हदशा ये है कि कत्ल कर दिए गए हैं। और फिर आईजी पंजाब ने जब अफगानिस्तान की गेम चलाई तो हदशात बहुत उठे। इमरान रियाज के चाहने वाले, उनकी फैमिली और उनके अजीज व कारब के दिल पर छुरियां चली और उन्होंने फैसला किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने सवाल उठाए कि हम कहां पर खड़े हैं। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं, एक जमहूरी मुल्क में हैं, एक इस्लामी मुल्क में हैं, एक फलाही इस्लामी रियासत में मौजूद हैं, जहां पर हमें आज़ादी के साथ बोलने का, आज़ादी के साथ घूमने का हक हासिल है, जहां पर हमें एक हक हासिल है कि हमें एक राइट टू प्राइवेसी दिया जाए, हमें हक है कि हमें राइट टू स्पीक दिया जाए, हमें हक है कि जहां पर हमें राइट टू मूवमेंट दिया जाए। मगर बदकिस्मती से इस बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम में हमें ये तीनों हक हासिल नहीं, हमें इंसानियत के बुनियादी हकूक हासिल नहीं। हमारे मुल्क में 80% आबादी बुनियादी इंसानी हकूक की भी वो अचीव नहीं कर पा रहे। वो इस वक्त एक इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी गुजारे। और एन उस वक्त में जब आपको बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने अपना इमेज बिल्ड करना होता है, आप डिजिटल मीडिया जो कि पूरी दुनिया में हैसियत रखता है, उसके सबसे बड़े सहाफ़ी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेटिंग लेते थे, उनकी एक एक वीडियो मिलियंस में जाती थी, आपने उन्हें गायब कर दिया, उन्हें आपने अबडक्ट कर दिया, आपने उन्हें जेल के अंदर से उठाया और फिर ले गए। और फिर मजा तो तब आया जब इमरान रियाज के वकला ने अपना मुलजम आईजी पंजाब बना दिया और कहा कि हम किसी और एजेंसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। और फिर साथ ये भी जो है वो बड़े धीमे अंदाज में कह दिया कि हम इमरान रियाज की जान के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी कॉल ऑफ फेल से उसकी जान को नुकसान पहुंचे। और फिर आईजी पंजाब ने आज कहा कि इमरान रियाज के इस अगवा में, इमरान रियाज की इस अबडक्शन में अफगानिस्तान के नंबर इस्तेमाल हुए। और बदकिस्मती से हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि हम अफगानिस्तान के नंबर्स को ट्रैक कर सकें, मगर उनकी लोकेशन अब भी अफगानिस्तान की है। तो अब एक रंग नया देने की कोशिश की गई, अब कहानी नई बनाने की कोशिश की गई। तो शायद तालिबान इसके पीछे हैं, शायद इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉबी है, या इसके पीछे कोई और लोग हैं। तो सवाल फिर भी एक ही पैदा होता है कि आईजी पंजाब आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन से, आपकी अदालत से, आपकी जेल से इमरान रियाज को काला डाला लेकर गया था। वो डाला किसका था, वो कौन था, वो कौन और क्यों और कहां लेकर गया, इमरान रियाज के वकला कहते हैं, हम सब जानते हैं। आप उनसे इमरान रियाज के केस में आईजी हर रोज नई चीज लेकर आ जाते हैं। कभी वो कहते हैं उन्होंने खुद छुपा रखा है, कभी वो कहते हैं कि जी एजेंसियों से रब्ता किया है, उनके पास नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा भी हम ये नहीं कह रहे कि वो एजेंसियों के पास है, हम कह रहे हैं एजेंसियों से मदद लें। तो आज उन्होंने बड़ी मुबहम सी बातें की हैं आईजी साहब ने आज पेश होकर कहा है कि देखें हमने जियो फेंसिंग कराई है और रियाज खान को जहां से उठाया गया था वहां से उठाने के, इमरान रियाज को जहां से उठाया गया वहां से अतराफ से जियो फेंसिंग में कुछ गैर मुल्की सिमें अफगानिस्तान की सिमें भी ट्रेस हुई हैं। तो शुबा है कि इमरान रियाज अफगानिस्तान हो सकते हैं। और इस हवाले से हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपके सामने यहां पर खुली अदालत में पेश नहीं कर सकता, मैं चैम्बर में पेश करना चाहता हूं। तो उस पर वकीलों को बड़ी तशवीश हुई, इमरान रियाज खान के वकीलों को, कि शायद अदालत ने यह तस्लीम कर लिया है कि वाकई इमरान रियाज खान को अफगानिस्तान ले जाया गया है। और ये बात अदालत ने मान ली है, क्योंकि अदालत ने कहा कि जी ठीक है, आप ये सारे जो शवाहिद है मुझे इन चैम्बर दे दें 1 बजे आकर। तो इस पर इमरान रियाज के वकला में बड़ी तशवीश पाई जाती थी कि क्या अदालत ने यह तस्लीम कर लिया है कि इमरान रियाज खान अफगानिस्तान चले गए हैं या अफगानिस्तान ले जाया गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बल्कि खतरनाक और खौफनाक किस्म की बातें हैं जो हो रही हैं, क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो कीनिया में महफूज नहीं हो सकता तो अफगानिस्तान में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में कौन महफूज हो सकता है। तो अब ये स्टोरी बनाना कल को खुदा ना खास्ता कि वो तो भाग के जी यहाँ से जो जेल से निकले थे तो अपने साथी उन्होंने बुलाए और भागकर जो है वो चले गए थे अफगानिस्तान, रूपुश हो गए थे और जान बचा के अफगानिस्तान भाग गए थे और वहां फिर पता नहीं क्या हुआ। ये तो आगे जो हुआ वो हमें नहीं पता, उसका बारे में हम नहीं जानते। ये जो जर्नलिस्ट की इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो इमरान रियाज के हवाले से जो खबरें दे रही हैं, मैं तो वो दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं वो दोहराते हुए भी दिल दहलता है और उस पर बड़ी तशवीश पाई जाती है। तो ये जो रंग देने की इमरान रियाज खान के केस को की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक, परेशान कुन है। और आप सोचें कि इमरान रियाज की फैमिली कितना इस पर अपसेट होगी। जितना हम लोगों को भी तशवीश है उतनी इमरान रियाज की फैमिली को भी तशवीश होगी। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला इमरान रियाज खान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों, इमरान रियाज को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ
आवाज़ उठाना भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान में कई तरह की उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसको पहले ही मार दिया गया, तो कुछ लोगों का पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि इमरान रियाज को अफगानिस्तान गायब कर दिया गया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज अपने लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। यही कारण है कि इमरान खान आज अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया था, उसकी आवाज़ को अब दबा दिया गया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी धरी की धरी रह गई। पाकिस्तानी फौज के आगे सब नतमस्तक हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की चर्चा चल रही है कि इमरान रियाज का पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान से सौदा कर दिया है। थोड़े से डॉलर के लिए इमरान रियाज को तालिबान के हवाले कर दिया गया है, जिससे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।